हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है 1 मीटर लंबे इस्पात के तार को जिसका द्रव्यमान 20 ग्राम है, वो जो बच्चों 800 न्यूटन का तनाव लगाकर खींचा गया है, तो इसके कंपन के मूल स्वर तथा अन्य उच्चतर 3 कंपन प्रकारों की आवृत्तियों के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों समझ लेते हैं कि जो हमारी तनी हुई डोरी होती है, तनी हुई तार है बच्चों, तो उसके कंपन की आवृत्ति कितनी होती है बच्चों। यहाँ पर हम देख लेते हैं तनी हुई डोरी के कंपन की आवृत्ति। तो बच्चों कंपन की आवृत्ति न्यू बराबर होता है n भागे 2l और वर्गमूल t भागे स्मॉल m, जहां पे बच्चों l क्या है, ये डोरी की लंबाई है बच्चों, और t क्या है बच्चों, ये डोरी में तनाव है, और स्मॉल m क्या है बच्चों, ये डोरी के प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों जब n का मान 1 होता है तो बच्चों ये न्यू का मान जो है इसे हम न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो है होता है बच्चों, ये हमें मूल आवृत्ति कहलाता है बच्चों, कंपन की मूल आवृत्ति। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम n बराबर 2 रख दें तो ये न्यू बराबर न्यू 1 हो जाएगा। मूल आवृत्ति के बाद बच्चों प्रथम स्वर की आवृत्ति, इस प्रकार से। तो चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, तो इसमें दिया गया है कि लंबाई 1 मीटर है बच्चों, इस्पात का तार लंबाई 1 मीटर, और इसका द्रव्यमान अगर हम देखें तो ये दिया गया है 20 ग्राम, और तनाव जो है वो 800 न्यूटन दिया गया है। 800 न्यूटन के तनाव से खींचा जाता है, और ये है 20 ग्राम, यानी 20 गुणे 10 की घात माइनस 3 किलोग्राम, या फिर 2 गुणे 10 की घात माइनस 2 किलोग्राम हम कह सकते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों अगर हम प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान देखें स्मॉल एम, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, द्रव्यमान बटे लंबाई, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस 2, भागे बच्चों लंबाई 1 मीटर है, तो प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान भी 2 गुणे 10 की घात माइनस 2 किलोग्राम हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर अगर हम मूल आवृत्ति देखें, या फिर बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें, तो ये न्यू 1 बराबर हम कह सकते हैं कि न्यू 1 बराबर, जो बच्चों हमने n बराबर 1 रखा था तो ये न्यू नॉट मूल आवृत्ति थी। जब n बराबर 2 रखेंगे तो ये न्यू 1 बराबर हम कह सकते हैं बच्चों 2 न्यू नॉट, और इसी तरह बच्चों न्यू 2 बराबर कह सकते हैं 3 न्यू नॉट, इस प्रकार से। और न्यू 3 बराबर कह सकते हैं 4 न्यू नॉट, इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें इसके कंपन की मूल स्वर तथा अन्य उच्चतर 3 कंपन प्रकारों की आवृत्तियों के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम मूल आवृत्ति देखें, न्यू नॉट बराबर, तो n का मान 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 भागे 2l, ये बच्चों हमारी मूल आवृत्ति है, यहाँ पर लिख लेते हैं, भागे t भागे स्मॉल m, इस प्रकार से। तो ये इसको आगे हल कर लेते हैं, तो ये न्यू नॉट बराबर हो जाएगा 1 भागे 2 गुणे 1.0, और गुणे वर्गमूल t का मान बच्चों 800 है, भागे स्मॉल m का मान 2 गुणे 10 की घात माइनस 2 है, 2 गुणे 10 की घात माइनस 2। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1/2 वर्गमूल बच्चों 2, ये 400 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की घात 2, और माइनस 2 ऊपर जाएगा तो ये भी 10 की घात 2 हो जाएगा, तो 10 की घात 4 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात 2 भागे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, तो इस प्रकार से न्यू नॉट का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 10 की घात 2, यानी कि 100 हर्ट्ज। उसके बाद बच्चों अन्य उच्चतर 3 स्वरों की आवृत्तियां अगर हम देखें, अन्य उच्चतर 3 कंपन प्रकारों की आवृत्तियां, तो बच्चों न्यू नॉट के बाद जो है बच्चों न्यू 1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 न्यू नॉट, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 100, यानी कि 200 हर्ट्ज। और इसी प्रकार से बच्चों अगर हम न्यू 2 न्यू 3 भी देख लेते हैं बच्चों, न्यू 2 न्यू 3, तो ये हो जाएगा 3 न्यू नॉट, और ये हो जाएगा 4 न्यू नॉट, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 100, ये हो जाएगा 4 गुणे 100, ये हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से 300 400,
यानी अन्य उच्चतर जो 3 कंपन प्रकारों की आवृत्तियां हैं बच्चों, 200, 300 और 400 हर्ट्स हैं बच्चों इस प्रकार से, और मूल आवृत्ति हमारी 100 हर्ट्स है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।